हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार जैन। आपका स्वागत करता हूँ आरके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड पाली से। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक का बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर। बच्चों, ये चैप्टर पहला चैप्टर, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर की खास बात ये है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में भी मदद करेगा आपको। इसके अलावा आप जब स्कूल कंप्लीट करेंगे उसके बाद किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी ये चैप्टर, ये वीडियो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू। देखिए, हम पार्ट 1 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 की बात करेंगे। क्लियर? देखते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्रिसिएशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस का, ट्रेड का एंड कॉमर्स का क्या रोल होता है उसको ग्रोथ करवाने में एंड डेवलपमेंट करने में। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कस द कांसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो कांसेप्ट भी पढ़ने वाले हैं बिजनेस के एंड ऑब्जेक्टिव्स भी क्या पढ़ने वाले हैं। आप बताइए, एक चीज आप सोचिए, क्या बिजनेस करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम पैसे कमाने के अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जो बिजनेस में बहुत जरूरी होती है, जो हमारा पर्पस भी होता है। क्लियर? तो आगे देखिए, हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कैटेगराइजेस बिजनेस एक्टिविटीज इनटू ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग कैटेगराइज भी करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज को कि अलग-अलग कैसे बिजनेस एक्टिविटीज ऑक्यूपेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अलग-अलग होती है। ठीक है, दिखने में सब आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ऑक्यूपेशन एक जैसा लग रहा होगा और प्रोफेशन भी एक जैसा लग रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी एक जैसा लग रहा होगा, तीनों आपस में एक जैसे लग रहे होंगे, बट ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। क्लियर? आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो वो नहीं होगा क्या? तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्लासिफाइज इंडस्ट्री एंड डिफरेंट टाइप्स। तो ये इंडस्ट्री एंड डिफरेंट टाइप्स क्या-क्या चीज होती है? इंडस्ट्री का आपने नाम सुना होगा उद्योग, और उद्योग के बारे में हम समझेंगे और उद्योग कितने तरह के होते हैं, इंडस्ट्रीज कितने तरह के होते हैं वो भी हम देखेंगे। क्लियर? एक्सप्लेन रिस्क एंड प्रॉफिट एज ए रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। तो रिवॉर्ड ऑफ रिस्क यानी अगर हम अपने बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हैं तो उसका हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, उसका हमें इनाम क्या मिलेगा? उसका इनाम ये मिलेगा कि हम बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे, हम बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। क्लियर? और लास्ट में हम लोग देखेंगे एन्यूमरेट्स फैक्टर्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के फैक्टर्स, कि कितने तरह के फैक्टर्स बिजनेस को स्टार्ट करने में काम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है। तो देखिए, यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका have been classmates in class 10th के classmates. After their exams over, they happened to meet the common friend Ruchita's house. रुचिता के घर पे मिलने के लिए वो लोग ने डिसाइड किया। क्लियर? Just when they were sharing their experience of examination days, जब उन लोगों ने अपने एग्जामिनेशन डेज के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया आपस में कि मेरा एग्जाम ऐसा हुआ, मेरा एग्जाम ऐसा हुआ। ठीक है, ये क्लास 10th के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो लोग, राइट? क्लास 10th के एग्जाम्स की बात। रुचिका's father Raghuram Chaudhary intervenes and asks about their well-being. तो रुचिका के फादर, रुचिका तो थी नहीं उस समय घर पे, रुचिका के फादर जो है वो उनकी बातचीत में बीच में इंटरवीन करते हैं, राइट? इंटरफेयर करते हैं और उनके वेल-बीइंग के बारे में पूछते हैं। और ही आल्सो वो इंक्वायर्स अबाउट देयर करियर ऑप्शन। वो एक और चीज के बारे में पूछते हैं उनसे, उन बच्चों से, कि बच्चों तुम्हारे करियर ऑप्शंस अब क्या है, राइट? तो बट नन ऑफ देम हैड डेफिनेटली रिप्लाई। तो
उनके पास में कुछ भी डेफिनेट रिप्लाई नहीं था, क्योंकि वो बच्चे थे। 10th के बाद में इतनी समझ किसी के बच्चे के पास में नहीं होती, बहुत कम रेयर चांस होता है कि उन्हें करियर ऑप्शंस पता हो, उन्हें पता हो कि आगे जाके उन्हें क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं करना है। क्लियर? तो रघुराज who himself is a successful businessman tells them about business। तो रघुराज खुद एक बिजनेसमैन था और वो अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बताने लगा कि बिजनेस भी एक करियर है। क्या है? करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आगे देखिए हम इसमें और क्या देखते हैं। जोसेफ गेट्स एक्साइटेड। जोसेफ उनकी बात सुनते ही एक्साइटेड हो गया बाय द आइडिया एंड सेज यस बिजनेस इज रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। तो जोसेफ ने क्या बोला? एक्साइटमेंट हो गई उसको। और जोसेफ ने क्या बोला कि बिजनेस का मतलब तो बहुत अच्छा है, बिजनेस से हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बट बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? रघुराज टेल्स देम, रघुराज ने उन्हें बताया दैट देयर इज अ लॉट मोर बिजनेस देन मियरली मनी। मनी कमाने से ज्यादा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बिजनेस के अंदर करते हैं। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज लीड टू ग्रोथ। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट भी होती है ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की, बताओ हमारी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में अगर बिजनेस नहीं हो तो क्या कंट्री की ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं। क्या कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्लियर? ही एडेड He further tells them that roots of the business activities can be traced back to the ancient times and how trading helps the prosperity of the Indian subcontinent। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का उस टाइम पर, प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में भी बिजनेस बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे उस समय होता था, जिसके कारण इंडिया बहुत ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पर। ठीक है, तो इनके रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं वो बहुत एंशिएंट टाइम से, बहुत पहले से। क्लियर? तो देखिए, प्रियंका सेड दैट दे हैव रीड अबाउट द सिल्क रूट इन देयर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर उन्होंने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा। प्रियंका ने ऐसे थोड़ा सा, प्रियंका एक्साइटेड हो गई। 10th तक की क्लास में उन लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी है और हिस्ट्री के अंदर उन लोगों ने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा। तो प्रियंका ने सिल्क रूट के बारे में बताया। राइट? ठीक है, टेक्स्ट बुक में रघुराज देन गेट्स बिजी विद हिज डे टू डे टास्क। रघुराज बिजी हो गया। रघुराज कौन था? रघुराज था रुचिका का फादर। ठीक है, however the four classmates began raising questions। The conversation of four classmates focused on how trading activities were conducted during the ancient time। तो जैसे ही रुचिका के फादर अपने डे टू डे वर्क में बिजी हो गए तो वो जो चारों बच्चे थे वो आपस में खुद कन्वर्सेशन करने लगे और वो इस चीज को सोचने लगे कि पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में कैसे बिजनेस होता था, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैसे होती थी। राइट? तो देखिए, हाउ फॉर कैन द रूट्स ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी बी ट्रेस्ड, कि कितनी पुरानी हम इसे मान सकते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कितना पुराना हम मान सकते हैं। राइट? तो व्हाई वाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट रेफर्ड टू द स्वर्ण भारत? स्वर्ण भारत क्यों बोला जाता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट को? ठीक है, और स्वर्ण द्वीप क्यों बोला जाता था? ठीक है, और बाय देन ट्रेवलर्स टू इंडिया, जो भी इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग करता था, राइट, इंडिया में ट्रैवल करता था, तो वो वहां से जब इंडिया से जब वापस लौटता था तो वो सभी को दो वर्ड इंडिया के बारे में बोला करता था। या तो वो ये बोलता था कि इंडिया स्वर्ण भारत है या इंडिया स्वर्ण द्वीप है। क्लियर? तो व्हाट मेड कोलंबस एंड वास्को डी गामा अंडरटेक जर्नीज टू लोकेट इंडिया? तो किस वजह से, क्या खोजने के लिए इंडिया को आए थे? कौन? दो जनों के बारे में बात हो रही है बेटा, वास्को डी गामा और कोलंबस। राइट? ठीक है, they decided to meet the commerce teacher to their school to find out many such questions about the development nature and purpose of business। तो कॉमर्स टीचर से मिलने का डिसाइड करते हैं हम लोग। राइट? तो सपोज दैट कॉमर्स टीचर वो मैं ही हूं और वो ही मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तो मैं उन्हें अब बताने वाला हूं कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है ट्रेड, क्या होता है इंडस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे चैप्टर का मेन पोर्शन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? तो देखिए, all human being wherever they may be require different types of goods and services to satisfy their needs। तो जब भी goods and services की needs satisfy करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, राइट, किसी को, if we look around, हम अगर अपने आसपास देखते हैं, we observe people require different types of products and services to satisfy their needs। तो उनकी needs को satisfy करने के लिए उनके पास में, अगर हम आसपास देखेंगे, सराउंडिंग में देखेंगे, तो लोगों के पास में उनके खुद के गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे जिनसे वो अपनी नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। राइट? तो देखिए, हाउ डू दे बाय देम? वो कैसे उन्हें खरीदते हैं? राइट? दे गो टू मार्केट। वो क्या करते हैं? मार्केट में जाते हैं, आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ओवर इंटरनेट, या फिर क्या करते हैं, या तो वो फिजिकली मार्केट में जाते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी इंटरनेट से वो कोई चीज को खरीदते
लेते हैं। आज के टाइम में तो इंटरनेट बहुत फेमस हो रहा है, हम लोग इंटरनेट पे बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे इंटरनेट से हम लोग चीजें ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे Amazon हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका आप रेगुलरली यूज करते हैं, राइट? ठीक है, तो देखिए where they find variety of shops and sellers offering the required commodities and choose the best which they require। तो वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ शॉप्स देखते हैं और जो उनको सूट करता है बेस्ट वो खरीद लेते हैं, राइट? ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं, have you ever wondered how do these products and services are made available in the market? तो आप लोगों ने क्या कभी ऐसा सोचा है कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं ये मार्केट में कैसे अवेलेबल हो पाते हैं, राइट? ठीक है, the necessity of supplying goods and services is done by different sets of people engaged in various economic activities such as production, manufacturing and distribution and exchange। ठीक है, तो आज बहुत सारे लोग प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनके कारण आपको समय पे चीजें मिल पाती है, जो सप्लाई करते हैं आपको माल, आपको टाइम पर प्रोवाइड करने के लिए, आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए दिन रात वो आपके लिए माल बनाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आपकी नीड सेटिस्फाई हो सके, राइट? ठीक है, तो नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, मैंने जैसे कहा कि कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्लियर? तो देखिए बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां हमारा एक जो है मेन कांसेप्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? ठीक है, तो बिजनेस इज ए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with the production and sale of goods and services required by people। ठीक है, तो जो भी people required करते हैं, जो उनको जरूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, प्रोड्यूस करना, सेल करना, ये सारी चीजें मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बिजनेस के अंदर आती है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, एक बेसिक कांसेप्ट। अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी कि बिजनेस क्या होता है तो ये चैप्टर फिर तो आपका पढ़ने का ही मतलब नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला टर्म हमारा बिजनेस है। बिजनेस किसे कहते हैं? तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आगे देखिए, बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ, यानी कि बिजनेस हमारी लाइफ के बीचों बीच है। हम बिजनेस के बिना हम हमारी लाइफ भी नहीं। बताइए ऐसा हो सकता है क्या कि बिजनेस के बिना आपकी लाइफ चल सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, ऑल्दो आवर लाइव्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन मॉडर्न सोसाइटीज सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस बॉडीज। तो बताओ हमारी लाइफ बिजनेस से ही अफेक्टेड है? क्या हमारी लाइफ बिजनेस से ही प्रभावित है? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे स्कूल्स, जैसे सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, हॉस्पिटल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस बॉडीज। यानी रिलीजियस बॉडीज का मतलब यहाँ पे टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, चर्च हो गए, राइट? क्लियर? तो बिजनेस हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। तो हमारा बिजनेस जो है हमारे मेजर इन्फ्लुएंस करता है, हमें बहुत ही बड़े रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, हमारी लाइफ को। If it therefore becomes an important that we understand the concept, nature and the purpose of business। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज हम उसका कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, आज हम उसका नेचर समझने जा रहे हैं और आज हम बिजनेस का पर्पस समझने जा रहे हैं। क्लियर? तो आगे देखते हैं हम लोग। तो देखेंगे बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। बताओ बिना प्रोडक्शन के कुछ भी स्टार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट? प्रोडक्शन एंड विद कंजम्पशन, और कंजम्पशन पे खत्म होता है। कंजम्पशन कौन करता है? हम लोग करते हैं। हम लोग मार्केट में जाके कोई चीज खरीदते हैं, हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब यहाँ पे चीजों को यूज करना, उपभोग करना। क्लियर? ठीक है, और इसलिए हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्या बोलते हैं हम लोग अपने आप को? कंज्यूमर। क्लियर? ठीक है, मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। अगर कोई भी चीज हमारे पास है, मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रीच टू द कंज्यूमर। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री में माल बन गया, हमारे पास आ रहा है। अगर ये है प्रोसेस, ये अगर इतना रास्ता तय कर रहा है तो उसका एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप वो हमारे पास पहुंच रहा है। क्लियर? ठीक है, द वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कवर्ड अंडर, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कवर्ड अंडर क्या होगा? इंडस्ट्री। किसमें आएगा? इंडस्ट्री के अंदर। तो देखिए इंडस्ट्री के अंदर आएगा। क्लियर? एंड रिमेनिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू द कॉमर्स। तो
ये सारी चीजें जो है ये किस में आएगी, इंडस्ट्री में आएगी, और बाकी की चीजें किस में आएगी, कॉमर्स में। तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये तीन तरह की चीजें जो है बिजनेस के अंदर आती है। क्लियर? तो बिजनेस एक हो गया सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हो गया, बिजनेस। बिजनेस के अंदर तीन तरह की चीजें आ गई। तीन तरह की चीजें क्या होगी, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आगे हम लोग ये देखेंगे इन द नटशेल। अगर हम लोग एक समरी में बात करें, कॉल दैट बिजनेस which is wider term and includes industry, trade and commerce, जैसा अभी मैंने बताया। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मॉनेटरी वर्सेस बार्टर। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आपको पता है अच्छे से। एक चीज के बदले में दूसरी चीज ली जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। ये आपको अच्छे से पता है। किसी के पास बहुत सारी गाय है, किसी के पास बहुत सारा अनाज है, अगर उन्हें अनाज की जरूरत होती है और उन्हें गाय की जरूरत होती है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे की नीड को पूरा करने का काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में मॉनेटरी सिस्टम आ गया। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, मनी। क्लियर? ठीक है, तो मनी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सचेंज, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, सबसे बीच में है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, या फिर परचेज कर रहे हैं। फिर दूसरी एक्टिविटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। तीसरी एक्टिविटी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और चौथी एक्टिविटी क्या हो गई, कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। अब आप ऐसे कहोगे सर हम कोई चीज खरीद रहे हैं मार्केट से, क्या वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस, क्योंकि आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो पैसा तो आप दे रहे हो ना, तो पैसा जो है वो आपका पैसा इकोनॉमी के अंदर जा रहा है। ठीक है, आपके पैसे से किसी की अर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब आप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट हुए। डिस्ट्रीब्यूशन में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। एक्सचेंज करेंगे हम कोई चीज, एक चीज के बदले में दूसरी चीज। आजकल आपको पता है अच्छे से कि अगर हमें सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए, तो हम किसी के पास में जाके सेकंड हैंड मोबाइल के लिए हम लोग अपना मोबाइल जो है, जो उससे मोबाइल खरीदेगा, हम बदले में क्या देंगे, उसको पैसे देंगे। तो वो भी एक एक्सचेंज की एक्टिविटी होगी। क्लियर? ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इनकम एंड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। तो ये दोनों चीजें देखो क्या होती है, ये हमारे पर्पस है कि इनकम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांटना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, राइट। और सैटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स, यानी कंज्यूमर की, यानी हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास दो पर्पस होते हैं, एक तो इनकम कमाना, इनकम कमा के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बांटना, और हमारी नीड्स एंड वांट्स को क्या करना, सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, आप बने रहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको इसके आगे का रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।